एटॉमिक हैबिट्स और एनर्जी का रहस्य। हमारी आदतें वास्तव में हमारी एनर्जी पैटर्न का ही रूप होती हैं। जिस प्रकार एक एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपनी निश्चित ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, उसी प्रकार हमारा माइंड, बॉडी और कॉन्शियसनेस भी अपनी अपनी हैबिचुअल ऑर्बिट में बंधे रहते हैं। जब हम किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखना या हर दिन एक ही समय पर चाय पीना, तो हम अपने एनर्जी पार्टिकल्स को एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर बांध देते हैं। धीरे धीरे हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसी वाइब्रेशन के अनुसार ढल जाते हैं। इसलिए जब हम उस लय को तोड़ना चाहते हैं, जैसे अब देर से उठने की बजाय जल्दी उठना या मोबाइल की जगह मेडिटेशन करना, तो भीतर रेजिस्टेंस पैदा होता है, क्योंकि हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर पुरानी वाइब्रेशन पर ही स्थिर हो चुकी होती है। इसी को कहते हैं स्लेवरी ऑफ हैबिट्स, जहां हम सोचते हैं कि हम अपनी आदतों को नियंत्रित कर रहे हैं, पर वास्तव में वही आदतें हमारे एनर्जी फील्ड को नियंत्रित कर रही होती हैं। परंतु जब हम निरंतर अवेयरनेस के साथ नई रूटीन रचते हैं, तो हमारी ऊर्जा एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगती है। यही वो क्षण है जहां परिवर्तन का बीज अंकुरित होता है। इसी सत्य को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सहज शब्दों में कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अर्थात निरंतर अभ्यास से जड़ बुद्धि वाला भी ज्ञानी बन जाता है, जैसे रस्सी के बार बार आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। यह पंक्ति हमें बताती है कि जब कोई कार्य बार बार किया जाता है, तो वह केवल हमारे मन में नहीं, बल्कि हमारे एनर्जी पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी में अंकित हो जाता है। यही अभ्यास आधुनिक भाषा में एटॉमिक हैबिट फॉर्मेशन कहलाता है। धीरे धीरे जब यह अभ्यास सही दिशा में होता है, तो हमारी एनर्जी पुरानी ऑर्बिट से निकलकर नई ऑर्बिट में स्थापित हो जाती है, और यहीं से आरंभ होता है एटॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जहां व्यक्ति अपनी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और आइडेंटिटी तक को बदल देता है। तब हैबिट हमें नहीं चलाती, बल्कि हम अपनी एनर्जी को चलाना सीख जाते हैं, और वही अवस्था होती है सेल्फ मास्टरी, जहां मन, शरीर और चेतना एक लय में स्थिर हो जाते हैं।